आज पहली तारीख है और आज मैं आपसे गोल्ड की बात भी करूंगी। वही गोल्ड, वही सोना जिसकी ज्वेलरी आपको बहुत पसंद है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा दावा है कि पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा। आज आपकी गोल्ड ज्वेलरी का आपकी किस्मत से कनेक्शन बताऊंगी। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी तो आप पहनते ही हैं, बस उसे अपनी किस्मत से जोड़ लेना है। आज पहली तारीख भी है तो आपको वो 5 काम बताऊंगी जो आपको फटाफट कर लेने हैं। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और आज सुंदर दुल्हन बनने वाली अगली ब्यूटी टिप भी दिखाई जाएगी। देखते हैं आज किस फंक्शन की बारी है। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आप किसी बड़े संकट से घिरे हैं? संकट से बचने के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ाएं और रात को सोते समय थोड़ी जावित्री खाकर सोएं। ये काम आपको 21, 42, 64 या 84 डेज तक करना है। लेकिन याद रखिएगा, ये उपाय तभी कारगर होगा जब आपके अंदर सच्चाई होगी, आपके मन में सच्चाई होगी और आपके अंदर छल कपट नहीं होगा। आज आपको मालूम है कि पहली तारीख है और हर महीने की पहली तारीख को मैं आपको कुछ न कुछ ऐसी टिप जरूर देती हूँ जो आपकी सैलरी को बचाता है, जो आपको ज्यादा पैसे वाला बनाता है। सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। सफेद चीजें जैसे दूध, चीनी, सफेद कपड़े, किसी भी चीज का दान आप कर सकते हैं। अपनी आदत में इस बात को शामिल कीजिए कि जब भी कहीं से वापस आए लौट कर अपने घर कुछ दिनों के बाद, तो साथ में कुछ लेकर आए। खाली हाथ घर पर कभी ना लौटें। काली हल्दी को नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना जाता है। किसी भी दिन एक काली हल्दी लेकर, थोड़ी सी लेकर पूजा स्थान में रखें। इसे धूप दीप दिखाएं। जब भी कभी पैसा काम में कहीं भी जाएं या पैसे को कुछ भी करने जाएं, मनी रिलेटेड किसी भी काम पर जाएं, तो उसके दर्शन कर कर जाएं। थर्सडे के दिन के स्वामी है गुरु बृहस्पति। ये माना जाता है कि गुरु बृहस्पति धर्म और धन के स्वामी भी हैं। धन की परेशानी दूर करने के लिए थर्सडे के दिन किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान में करें। सुहाग सामग्री में आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। हर दिन काम पर जाते समय थोड़ा सा धन कहीं छुपा कर रख दें। जब शाम को घर लौटें तो इस पैसे को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। सैटरडे के दिन किसी जरूरतमंद को दान देने से भी आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। वक्त आ गया है जानने का आज का दूसरा महा उपाय। अगर घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, देवी लक्ष्मी के चित्र के समक्ष 9 बातियों के घी का दीपक जलाएं। धन लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। कई बार क्या होता है कि गोल्ड ज्वेलरी जब हम पहनते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उस सोने का जेवर पहनना चाहिए भी या नहीं। कई बार जिनको नहीं पहनना चाहिए वो पहन लेते हैं और जिनको पहनना चाहिए वो नहीं पहनते हैं। अब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगी किसको गोल्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए और किसको नहीं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान या राजकीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना है तो उसे सोना जरूर धारण करना चाहिए। विवाह के कई साल बाद भी अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है तो उसे अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से लाभ होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी पहनने से आपको फायदा होगा। अगर मैरिड लाइफ में या आपको अपनी जीवन में खुशियां लानी है, मैरिड लाइफ या स्पाउस से रिलेटेड, तो गले में सोने की चेन पहने। घर में सोना रखना है तो उसे ईशान या फिर साउथ वेस्ट कोने में ही रखें और ध्यान रहे इसे हमेशा लाल कपड़े में बांध कर ही रखें। सोना धारण किसको करना चाहिए? मेष, कर्क, सिंह, धनु राशि वालों के लिए सोना पहनना बहुत शुभ होता है। और तो और मीन राशि वालों को ये मध्यम फल देता है। इसके अलावा वृश्चिक, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ राशि वालों के लिए सोना पहनना अच्छा नहीं माना जाता। लोहे, कोयले या शनि से संबंधित धातु का व्यापार करने वालों को सोना धारण नहीं करना चाहिए। जिनको ज्यादा गुस्सा आता हो, जो बड़बोले लोग हों, उन्हें भी सोना नहीं पहनना चाहिए। आइए अब मैं आपको आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ। लगातार बुखार रहता है, आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध लें। फिर उस कपड़े को जो बीमार इंसान है उनके कान के पास रख दें। डॉक्टर का इलाज जरूर कराएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ में आप ये उपाय कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, असली गोल्ड कौन सा है और नकली गोल्ड कौन सा है? आपको पता भी नहीं चलेगा
आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको धोखा भी हो जाएगा, ऐसा होता है। तो चलिए मैं आपको आपकी चीज के लिए बिल्कुल रूबरू करा देती हूँ, आपके काम को आसान कर देते हैं। एक एक्सपर्ट के पास ले जाती हूँ, एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आसान तरीके से असली और नकली सोने की पहचान कैसे करें। फैमिली गुरु, आज मैं आपके दर्शकों के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। गोल्ड खरीदने के लिए तो हम लोग जाते हैं और अलग अलग डिजाइन भी देखते हैं, पर वो सोना कितना प्योर है उसको किस तरह से जांचा जाए ये हमें समझ में नहीं आता। इसी को बताने के लिए ईशू दत्वानी जी हमारे साथ हैं। ईशू जी, ये बताइए, जब हम गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं डिजाइन तो हम लोग बहुत देख लेते हैं, पर वो प्योर है कि नहीं है वो किस तरह से पता लगाया जा सकता है? देखिए, इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि आप अच्छे ब्रांड के पास जाएं, क्योंकि जो बंदा रेपुटेशन लेके बैठता है वो यूजुअली गलत काम नहीं करेगा। जो भी अच्छा ब्रांड है, जैसे अनमोल है या कोई भी अच्छा ब्रांड है, वो हॉलमार्क गोल्ड ही रखते हैं। जैसे हम सिर्फ हॉलमार्क गोल्ड रखते हैं, तो हॉलमार्क गोल्ड में स्टैंप होता है, पीछे यहाँ पर बकायदा स्टैंप है। ये हर एक चीज़ हॉलमार्किंग के लिए जाती है और इसकी स्टैंपिंग होती है, तो इससे हमको पता लगता है कि ये ऑथेंटिक गोल्ड है। और ये प्योरिटी जो है 22 है, जब इसको गलाओगे वो 22 ही बैठेगा। देखिए, एक तो आपने तरीका बताया कि हॉलमार्क देख सकते हैं हम, दूसरा ये भी तरीका होता है, बहुत बार अगर किसी नॉर्मल ज्वेलर के पास हम लोग चले जाते हैं, जो सोना होता है वो हार्ड होता है, तो वो किस तरह से होता है कि जितना हार्ड सोना होगा उतना इम्प्योर होगा, या सॉफ्ट होता है तो प्योर होता है, वो किस? नहीं, देखिए क्या है, ये आपकी बेसिक चीज़ बरोबर है कि जितना सॉफ्ट उतना प्योर। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोचें कि जिस दुकान पर आप जा रहे हो इसकी रेपुटेशन क्या है, कितने समय से है वो इस लाइन में। हाँ, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर तो नहीं है, रेंट पे लेकर के आज आया है 6 महीने बाद कहीं नहीं हो, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। तो ये आपने तरीका बता दिया कि अगर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से हम लोग परख सकते हैं। अगर किसी के पास सोना है उसको देखना है, या कुछ और मेथड्स भी होते हैं सोने का क्वालिटी चेक करने के लिए? हाँ, एक और जो दूसरा तरीका है, एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं गोल्ड कैरेटोमीटर। मोस्ट गुड रेप्यूटेड स्टोर्स हैव दैट मशीन, हमारे पास भी वो मशीन है। तो अगर आप ये हमारा सोना, अगर ज्वेलरी आप खरीदते हो और आप कहो कि भाई मेरे को ये डाउट अपना क्लियर करना है, हम आपको मशीन पे रख के दिखा सकते हैं कि इसकी प्योरिटी क्या आ रही है ना। और उसमें ये भी फायदा होता है, कभी कभी अगर आप अपना गोल्ड एक्सचेंज करने आते हो तो वो भी हम आपके सामने चेक करके आपको बताते हैं, देखिए ये बराबर 22 कैरेट है, ये 21 कैरेट है, ये 20 कैरेट है, तो लॉस जो है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो कुछ टिप्स अगर आप दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि अगर सोना खरीदने के लिए कोई जा रहे हैं तो ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी आजकल एंटीक गोल्ड भी बहुत ज़्यादा इन है, तो वो कलर में भी क्या कुछ होता है कि बहुत शाइनिंग गोल्ड ज़्यादा प्योर होता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, शाइनिंग गोल्ड प्योर ऐसा बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको चांदी की चीज़ के ऊपर इतनी बढ़िया प्लेटिंग करके दे दूंगा, आपको लगेगा शाइनिंग गोल्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक बनावटी दिखावा है, ठीक है। और उसको चेक करने के लिए एसिड से चेक किया जा सकता है। अगर आप उस पर एसिड डालोगे तो ऊपर की सारी प्लेटिंग निकल जाएगी, आपको अंदर की चांदी दिखेगी। लेकिन ग्राहक के पास थोड़ी एसिड लेके जाता है, वो तो एक लेमैन है, वो भरोसे के ऊपर खरीदना प्रेफर करता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है रेपुटेशन, है ना। तो जो अगर आप कहते हैं 2-4 चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए, एक, गो टू अ रेप्यूटेड स्टोर, बी, चेक हॉलमार्किंग, सी, कैरेटोमीटर पे चेक करो। दीज आर द 3 फुल प्रूफ मेथड्स। इसके अलावा इट्स फेथ एंड ट्रस्ट ऑन द ज्वेलर, वो काम करता है। थैंक यू सो मच ईशू जी, हमें इतनी सारे बातें बताने के लिए। तो अगर आप भी सोना खरीदने के लिए जा रही हैं तो जो चीज़ें ईशू जी ने आपको बताई हैं उन पैरामीटर्स को ध्यान में रख कर ही सोना खरीदें। गोल्ड ज्वेलरी की बात करूं और आपको गोल्ड ज्वेलरी ना दिखाऊं, भाई ऐसा कैसे चलेगा। चलिए बेबी के पास चलते हैं, उसके पास आपके लिए ज्वेलरी का खजाना है। फैमिली गुरु, आज मैं आपको वेस्टर्न ड्रेस पर जचने वाली वेस्टर्न स्टाइल की ज्वेलरी दिखाने जा रही हूँ, जिसे देखकर आप कह उठेंगी वाह क्या खूबसूरत ज्वेलरी है। और साथ ही हमारे दर्शकों को भी पता रहेगा कि किस तरह की ड्रेस के साथ में किस तरह की वेस्टर्न ज्वेलरी पहननी चाहिए।
अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी कुछ खास पसंद नहीं है या आप थक चुकी हैं गोल्ड या डायमंड पहन के और कुछ अलग चाहिए पर ट्रेडिशनल भी चाहिए, तो आज हम बहुत ही खास जगह आपको लेके आए हैं। राधिका हमारे साथ है। हेलो राधिका, वेलकम टू इंडिया। हेलो, थैंक यू सो मच। राधिका, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा कलेक्शन का आपका मैं देख रही हूँ, ट्रेडिशनल भी है, तो ये कलेक्शन के बारे में जरा हमें बताइए। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैंने अफोर्डेबल वेडिंग ज्वेलरी डिज़ाइन की है, जिसमें I have used uncut polkis with high end quality pearls. इसमें मैंने लाख का टुकड़ा भी यूज़ किया है, just to give it a nice fusion heavy look. इधर भी जैसे रानी हार जैसा है, जिसमें pearls लगे हुए हैं, and it gives a big heavy look. इसमें यहाँ पर कुंदन की टुकड़ीज भी हैं और ये semi precious emeralds यूज़ किए हैं। इसमें नवरत्न के सब स्टोन्स लगे हैं विद बरोक पर्ल्स, विच गिव्स अ फुल ट्रेडिशनल लुक। और ये किसी भी कलर के साथ मैच भी हो जाएगा क्योंकि ना सकता है। इसमें भी लाख का पीस यूज किया हुआ है विद ऑल हाई एंड कुंदन स्टोन्स। और ये इसमें पूरा मीनाकारी ही है। ये पूरा मीनाकारी है। ये लाख का पीस बनता है ये, और इस पे ये पूरा मीना का जड़ाव का काम किया हुआ है। क्योंकि आजकल पर्ल्स हो, बीड्स हो, ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत ज्यादा इन है। ऐसी और भी ज्वेलरी या फिर इस तरह का भी जो ब्राइड्स भी एक्चुअली इस तरह का आजकल सबको बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है, सो यू नो आप ऐसी ज्वेलरी लो, अपनी खाली शादी पे पहनो एंड देन यू आर सॉर्टेड। अच्छा, एक ये भी जो है ये भी बहुत ही अलग है। ये स्टोन सेमी प्रेशियस स्टोन है। ये सेमी प्रेशियस स्टोन है, इसको एगेट बोलते हैं। ये एगेट है। ये वाले भी एगेट बीड्स हैं विच आर इन एमराल्ड कलर, और इसके साथ फ्यूजन का टेम्पल कुंदन पीस दिया है। उसके साथ साथ कुछ इयररिंग्स भी यहाँ पर, ट्रेडिशनल इयररिंग्स भी बहुत खास है, उनके बारे में बताएं। भी है काफी, जैसे ये भी पीस है मीना का कुंदन पीस विद पर्ल्स, वेरी प्रिटी पीस। हमारे पीसेस में भी सब ओमेगा क्लिप्स हैं, तो इट्स वेरी इजी टू वेयर, हैवी नहीं लगता है कान में, और लाइट पीस। ये भी इसमें लोटस आई थिंक बना हुआ है। हाँ जी, इसमें लोटस है, इसमें मीनाकारी का काम किया हुआ है, वो भी मीनाकारी, कुंदन और एमराल्ड पर्ल्स का फ्यूजन है। ऐसा नहीं लग रहा है ये इयररिंग्स या फिर ये देखिए कि आप बिल्कुल ट्रेडिशनल ही क्लोथ्स पे इसको वेयर करें, इतनी क्लोथ्स पर। गाउन्स पे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऐसा पीस आपने अगर कोई गाउन पे भी पहना हो तो बहुत सुंदर लगता है। राधिका, इनका प्राइस रेंज जानना चाहेंगे क्योंकि जो हमारे दर्शक होंगे उनको बहुत अच्छा ये ज्वेलरी तो लगी रही होगी। प्राइस चीज क्या होगी? प्राइस रेंज है करीबन 7,000 से लेके 15,000 तक। आजकल आई थिंक लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद भी है ये इस तरह की ज्वेलरी। हाँ जी, यही आजकल ट्रेंड में है, सबको यही पसंद आ रहा है, बिकॉज लोगों को वैरायटी चाहिए रोज पहनने के लिए। तो अगर आपको भी वैरायटी चाहिए रोज पहनने के लिए और कुछ गोल्ड डायमंड से हटके भी चाहिए, लुक भी खास होना चाहिए कि आप अगर कहीं जा रही हैं तो एक अलग ही अंदाज में नजर आए, सो इस तरह की ज्वेलरी आप जरूर ऑप्ट कर सकती हैं, पहन सकती हैं और अलग दिख सकती हैं। अब आप असली और नकली सोने को आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए अब आपको गोल्ड ज्वेलरी के रख रखाव की टिप्स भी दे देती हूँ। सोना पहनते वक्त सावधानियां क्या होनी चाहिए? सोना एक मुलायम मेटल है जिस पर स्क्रैच लगने की आशंका ज्यादा होती है। खास तौर पर सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट, चूड़ियां पहनते वक्त आपको ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में घर की एक साफ सफाई या फिर बच्चों के साथ खेलते दौरान आपको ये सोने के गहने नहीं पहनने चाहिए। क्लोरीन से बचाएं, यानी कि जब आप स्विमिंग पूल में जाएं तो अपने गहनों को ना पहनें, क्योंकि इसमें क्लोरीन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सोने को सूट नहीं करती हैं, इसकी पकड़ को कमजोर करती हैं। अगर ज्यादा समय तक सोने के गहनों का संपर्क क्लोरीन से होगा तो वो जल्दी टूटेंगे। स्विमिंग पूल में जाते वक्त सोने के गहनों को निकाल देने में ही भलाई है। क्लोरीन के अलावा एसिड क्लीनर, इनके संपर्क में आने से भी सोने के गहने कमजोर हो जाते हैं। इनका उपयोग करते वक्त हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने अंगूठी या ब्रेसलेट को बचाया जा सकता है। रोजमर्रा में पहनने वाली जो गोल्ड ज्वेलरी होती है जो हम पहनते हैं, उनकी चमक जल्दी फीकी पड़ जाती है। इसी वजह से रोजाना उस पर पसीने, धूल या मेकअप का लगना आम आप देखेंगे होता ही है। समय समय पर आप अपने सोने के गहनों को वॉशिंग पाउडर, गुनगुने पानी के घोल से साफ करें और फिर अच्छी तरह सुखाएं। ऐसे स्टोर करें सोने के गहनों को कि अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए तो ये सालों साल चमकते हैं।
इन्हें हमेशा मेटल या मोती स्टोन्स आदि के गहनों से अलग रखें। आप चाहें तो इन्हें किसी मुलायम कपड़े या बटर पेपर में रैप कर भी रख सकते हैं, जिससे ये कम से कम हवा के संपर्क में आएंगे और इनकी उम्र बढ़ेगी। चलिए, वक्त हो गया है आपको आज का चौथा महा उपाय बताने का। अगर बच्चे या आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो क्या करें? घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि बुद्धि की दिशा है, इसमें धरती का आप सिंबल के रूप में ग्लोब रखिए। इससे शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है, जनरल अवेयरनेस बढ़ती है। अब दुल्हन की ब्यूटी की बात। आप तो जान गई हैं, मैं हर रोज दुल्हन के लिए शादी के हर एक फंक्शन से जुड़ी ब्यूटी टिप बता रही हूं। आज देखते हैं किस फंक्शन की बात हो रही है। फैमिली गुरु, शादी लड़की की लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है और सभी लड़कियां इस सोच में डूबी रहती हैं कि आखिर वो अपनी शादी के दिन किस तरह का मेकअप करवाएं जिससे वो अपनी शादी के दिन सबसे अलग और स्पेशल दिखें। तो आज मैं शादी से जुड़े सबसे अहम फंक्शन यानी कि शादी वाले दिन के लिए दुल्हन का स्पेशल मेकअप बताने वाली हूँ। अलग अलग लुक्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं एक सीरीज़ के दौरान कि कैसे आप तैयार हो सकते हैं अपने रोका फंक्शन के लिए, अपने सगन फंक्शन के लिए, एंगेजमेंट के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग लुक्स आपने देखी हैं, तो जो एक सबसे ज़्यादा कहते हैं ना महत्वपूर्ण या स्पेशल डे होता है एक लड़की की लाइफ में, वो होता है उसकी शादी का दिन। तो जो ब्राइडल डे के लिए जो लुक होती है उसमें आप कैसे बहुत डिफरेंट लग सकते हैं, स्पेशल दिख सकते हैं। स्पेशली जैसे आजकल गर्मियों का मौसम भी है, ह्यूमिडिटी है, मानसून आने वाला है, तो ऐसे मौसम में आप किस तरह के शेड्स को यूज़ करें, किस तरह की आपकी ड्रेसअप होना चाहिए, किस तरह का हेयर स्टाइल होना चाहिए, ज्वेलरी पैटर्न होना चाहिए कि आप एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक ब्राइडल लुक कैरी कर पाएँ अपने स्पेशल डे पे। तो लेट्स सी कैसा हमने ब्राइडल लुक क्रिएट किया आपके लिए। ब्राइडल मेकअप के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है कि आपका जो स्किन है वो प्रॉपरली अंदर से हेल्दी होना अच्छा रहेगा, कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा आपने प्री ब्राइडल कराया हुआ है, फेशियल कराया हुआ है, अकॉर्डिंगली आपकी स्किन जो है इस समय काफ़ी फ्लॉलेस होना चाहिए। यानी कि अगर कुछ आपको बेसिकली टैनिंग है या पिगमेंटेशन है या एक्ने है तो आपने ट्रीटमेंट कराया हुआ है। उसके बाद जो मेकअप का जो लुक दिया हुआ है हमने, दिस इज़ बेसिकली अ सिलिकॉन लुक। सिलिकॉन लुक इसलिए क्योंकि जब बारिश या मौसम ऐसा होता है जिसमें ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है या गर्मी का मौसम है, तो सिलिकॉन मेकअप जो है बहुत इजीली स्टे करता है, वाटरप्रूफ होता है और साथ में इसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा, कहते हैं 10 से 15 घंटे आपका मेकअप कहीं नहीं जाता। तो दैट वे द बेस इज़ गिवन बाय अ सिलिकॉन। उसके बाद जो इनका जैसे फेस का कट है, इट्स बेसिकली अ लिटिल राउंड ऑन द जॉ लाइन एंड चीक बोन्स। तो यहाँ पर शार्प कंटोरिंग दी हुई है आईज के ऊपर, बिकॉज जो कलर हमने इनकी ड्रेस का चूज किया हुआ है इट्स वेरी ड्रामेटिक कलर। हमने बिल्कुल सिंपल रेड या सिंपल गोल्ड ना रखकर हमने इसके अंदर नेवी ब्लू का टच दिया हुआ है। नेवी ब्लू इज़ अ वेरी बोल्ड कलर। तो आजकल जो ब्राइड्स हैं वो बेसिकली शाय के साथ साथ बोल्ड भी दिखना चाहती हैं, तो उसी हिसाब से जो आईज का जो हमने मेकअप दिया है, आईज का मेकअप इज़ वेरी बोल्ड। एज यू कैन सी दीज आर द अरेबिक आईज दैट वी हैव गिवन। अरेबिक आइज़ के अंदर जो शेड होता है हमने स्मोकी ब्लैक ना लेकर हमने स्मोकी ब्लू लिया है, जिससे कि इनके आइज़ पे बहुत ही कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टच आ रहा है इस समय। और साथ में हमने यूज़ किया हुआ है 3D आई लैशेस। तो इस तरह से हमने आई लैशेस के साथ साथ इनके काजल में भी एज यू कैन सी वी हैव प्लेड लाइक हमने यहाँ पर डबल रिम बनाया हुआ है, अंदर की तरफ स्किन कलर फिल करते हुए बाहर हमने ट्रेडिशनल काजल का लुक दिया है जो कि एक्सटेंडेड साइड लाइन के ऊपर गया हुआ है। तो आईज को थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक देते हुए लिप्स को हमने बिल्कुल रेड के अंदर प्लेन रखा है। जो इनके ड्रेस के कलर हैं जिसके अंदर बेसिकली सिल्वर, गोल्ड, ब्लू, रेड, वो सारे के सारे शेड्स इस समय आईज पर और इनके लिप्स पे आए हुए हैं। अगर आपने इसी लुक को कैरी करना है, साथ में बहुत ज़्यादा आजकल हैवी बिंदी का फैशन नहीं है, तो व्हाट आई एम ऑप्टिंग फॉर इज़ अ प्लेन बिंदी। हमने बिंदी में भी ज़्यादा काम नहीं किया इस समय, बिकॉज ज़्यादा अगर आप इसके अंदर भी कुछ अगर स्टोन्स लगे हों या ज़्यादा इसके अंदर कहते हैं ना जरकन्स का काम हो, तो सारा वहीं की तरफ ध्यान चला जाता है। जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी को भी हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। हमने इसके अंदर जो कुंदन के साथ थोड़ा सा पर्ल का काम ज़्यादा रखा है, और इवन साइड के अंदर भी एक नॉर्मल माथा पट्टी ना लेकर, नॉर्मल माथा पट्टी में दोनों तरफ स्ट्रिंग्स होती हैं, उसकी बजाय हमने सिर्फ एक ही तरफ स्ट्रिंग रखी है। और उस स्ट्रिंग के साथ जो मेन चीज़ है, इनके बालों के अंदर हमने यहाँ पर वीविंग करी है। लाइक एज यू कैन सी बालों में क्लोजअप में लाइक इसके अंदर छोटी छोटी जो हमने सेक्शंस लेकर वीव किया हुआ है, ताकि जो हेयर स्टाइल है वो डिफरेंट लगना चाहिए, एक नॉर्मल ब्राइड से डिफरेंट लगना चाहिए। तो ओवरऑल जो इनका फेस के हिसाब से पतला और लंबा लुक देते हुए साइड वेव लिया है, जिससे कि फेस बहुत फ्रेम लग रहा है। तो ओवरऑल ये जो लुक है, साथ में हमने पीछे बंगाली बन दिया है। बंगाली जोड़ा इसलिए कि थोड़ा सा मीडियम टू लो की तरफ है, जिससे कि इनका पीछे से ट्रेडिशनल लुक आए।
इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि लहंगे के कलर्स के अकॉर्डिंगली इसकी जो ड्रेप है हमने ट्रेडिशनल ड्रेप में ही रखा है, बिकॉज ये सिंगल दुपट्टे के साथ है। अगर डबल दुपट्टा होता है तो हम एक दुपट्टा पीछे की तरफ हैंग करते हैं, एक फ्रंट कवरेज पे देते हैं। तो फ्रंट पे प्लीट्स कैरी करके मेक श्योर कि आपका जो ये पल्ला है वो जितना लंबा हो सके उसको लंबा रखिएगा। लंबा पल्ला से आप पतले और लंबे लगते हैं। तो इस तरह का मेकअप कैरी करके यू कैन लुक ऑल द वे वेरी, कहते हैं सदाबहार खूबसूरत ब्राइड। तो लुक ब्यूटीफुल एंड लुक स्टनिंग ऑन योर ब्राइडल डे। वक्त हो गया है आपके और मेरे बीच सीधा कम्युनिकेशन का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रो स्पेशल की। ये वो बातचीत है जो आप तक सीधा पहुंचती है और मेरे अनुभव से तो आपने कहीं और ये बातें सुनी ही नहीं होंगी। क्योंकि आज पहली तारीख है, चलिए आपको 2 एस्ट्रो टिप बताते हैं। एक, अपनी इनकम में कैसे बरकत लाएं, और दूसरा, क्योंकि आज गोल्ड की बात हो रही है तो इसकी एस्ट्रो टिप। सबसे पहले इनकम में बरकत कैसे लाएं, इसके लिए आप 2 काम कीजिए। अगर आपको कैश सैलरी आप बैंक से निकालते हैं, आजकल तो सब कुछ अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। 1 तारीख को अगर आपको घर का खर्चा मिलता है, कैश या जिस भी फॉर्म में आप अपने पैसे को घर में लाते हैं, सबसे पहले अब जब उसको रखना हो आपको तो आपको दिशा चुननी है। आप अपने पैसे को नॉर्थ में या ईस्ट में रखें। अगर आपके घर में नॉर्थ में या ईस्ट में जगह सेफ नहीं है, अपने कमरे के नॉर्थ या ईस्ट में आप अगर पैसे को रखेंगे, आपके पैसे ज्यादा समय तक रहेंगे। अपने पैसे के अंदर एक छोटा सा चांदी का स्वास्तिक ज्वेलर से खरीद लाइए, उसको रखिए। इससे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि स्वास्तिक का काम है एनर्जी को मल्टीप्लाई करना, और पैसा तो सबसे बड़ी एनर्जी है। तो इसके अंदर जब आप स्वास्तिक रखेंगे तो आपकी सेविंग्स जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको कहा, आपको गोल्ड से रिलेटेड आज एस्ट्रो टिप दूंगी। गोल्ड जो मेटल है ये जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का, पावर का, रिस्पेक्ट का मालिक है। क्यों ये औहदा दिया गया जुपिटर को? जुपिटर यानी कि गुरु, हम बोलते हैं ना गुरुवार, जुपिटर यानी कि गुरु। अब अगर आपके सामने कोई गुरु आ जाए, कोई लर्नेड आदमी आ जाए, कोई महाज्ञानी महापुरुष आ जाए, आप अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, उनको कहेंगे आप बैठिए, आप उनकी सेवा करेंगे। आप उनके होने पर ही, सिर्फ वो क्योंकि वो मौजूद हैं, आप दिलो जान से सेवा करेंगे, सब कुछ अपना अर्पित करेंगे। ये भाव हमारे अंदर किसी के ज्ञान के कारण उठता है। इसी तरीके से जब आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है तो लोग आपका मान सम्मान दिल से करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कहीं बात को टालते नहीं हैं, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, लोग आपकी सेवा करते हैं। अपने जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए अपने घर के बुजुर्ग, जैसे अपने फादर का, अपने दादाजी का कोई पुराना गोल्ड हो उसको रखें। कभी भी पुराना गोल्ड बेचे नहीं, क्योंकि वो जुपिटर का कहीं ना कहीं प्रतीक हो जाता है। अपने फादर का या किसी का पहना हुआ गोल्ड या उनके दिया हुआ गिफ्ट किया हुआ गोल्ड को पीले कपड़े में हल्दी की गांठ के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखेंगे तो जुपिटर को यानी कि बृहस्पति को अपने घर में स्थापित कर लेंगे तो प्रॉस्पेरिटी तो आएगी ही। बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या बार बार इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं आप? जिस दिन नौकरी या इंटरव्यू देने जाना हो उस दिन सुबह उठते ही शहद लें और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके बाएं पैर से तिलक करें और फिर फर्क देखें। फेसबुक पर हमारे एक दर्शक हरदीप यादव ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी, पर हरदीप नौकरी पाने के उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको जल्दी नौकरी लग जाती है, आपकी फट से जॉब लग जाती है, तो इसका मतलब शनि ग्रह आपके लिए परफेक्ट काम कर रहा है। अगर आपकी जॉब होते होते छूट जाती है, बात बनते बनते आपको नहीं आता है ऑर्डर या आपको कॉल नहीं आता है, तो इसका मतलब शनि वीक हो रहा है। ऐसे में शाम के समय सूरज ढलने के बाद शनि स्तोत्र का पाठ करें, ब्लैक डॉग्स और क्रोस की सेवा करें। आपके बुरे कर्म जितने जल्दी घटेंगे, आपके जॉब के रास्ते उतनी जल्दी खुलेंगे। कल संडे है और कल मैं आपको गुलाब सा खूबसूरत बनाऊंगी। कल मैं आपको गुलाब के अचूक उपाय बताऊंगी। अभी मेरे चलने का वक्त हो गया है, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।